आप लोग। तो आज मेरे साथ है एक बहुत ही महान पर्सनालिटी जो कि है मेरे नानू, यस जिनका नाम है, क्या नाम है नानू केएस आपका? बिलाल। ठीक है, तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे अबाउट हिज लाइफ। तो नानू बुबू बोल लूं? मुझे बुबू में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और कोई नहीं। हाँ, तो बताइए आप अपनी लाइफ में आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, आपने क्या कहाँ सर्विस की और अ लॉट ऑफ थिंग्स। माई सेल्फ रिटायर्ड एज ए सी फ्रॉम एसएसबी। अब एसएसबी में मेरा कैसा कैसा रिकॉर्ड रहा ये तो बहुत लंबा है, अच्छा। लेकिन फिर भी हम 65 में भर्ती हुए थे। स्टेडियम कैरो स्टेडियम दिल्ली के नज़दीक 20 मील स्टोन कहते हैं, अच्छा। वहाँ पर हमने रिक्रूटी की 8 महीना आईटीबी के अंदर। हम्म। उसके बाद फिर मेरे कोर्सों का दौर चला। मैंने 19 कोर्स किए। बाप रे, मतलब ड्यूरिंग भर्ती होने के बाद। उसके बाद स्पोर्ट में हम्म। मैं बेस्ट राइफल शूटर नाइट शूटर था। अच्छा। रोम शूटर तो मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अरे वाह। एक दफ़ा हम्म। एक लड़का दिरांग में, हम्म। उसने बोला मेरा डीओ मेरे को अगर फर्स्ट निकलूंगा तो ऐसा ही बनाने वाला है, साहब आपके मेरे बराबर पॉइंट हैं, अभी ट्राई होगा तो आप एक ब्रस्ट मार देना, कम कांट हो जाएंगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, पहले तू ही फायर कर। हम दोनों का फर्स्ट सेकंड के लिए हुआ तो अच्छा। उसने दो ब्रस्ट मार दिए, जबकि ऑटोमेटिक में रह के सिंगल शॉट फायर करना होता था। अच्छा। तो वो बेचारे का अरमान ऐसे ही हो गया। मैं तो दे रहा था चांस उसको, अच्छा। लेकिन क्या करें। फिर उसके बाद स्पोर्ट में भी बहुत नाइट शूटिंग में एक दफ़ा तो ऐसा हो गया कि ज्यूरी को, हमारा जो एम्पायर है वो भी कंफ्यूज हो गया। अच्छा। वो टारगेट ज्यूरी लोग उस समय ड्रामा देख रहे थे, कल्चर प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे टारगेट लेके वहाँ पहुँचे। मेरा 10 गोलियों का इतना अच्छा ग्रुप था, 4-3 इंच के अंदर। अच्छा। एक में से 2 गोली निकली, थोड़ा साइड कट के गई थी, पता चल गया। लेकिन वहाँ जब जोरी के पास गया तो उन्होंने नापा उसको, उन्होंने बोला हाँ 10 की 10 गोलियाँ। अच्छा, तो ऐसा आपने कभी नेशनल या इंटरनेशनल के लिए कभी मौका मिला आपको, या आपने कोशिश की शूटिंग में? वैसे शूटिंग में नहीं गए हम लोग और जगह तो, लेकिन अपना एसएसबी के अंदर अच्छा। पहले हम लोग बटालियन से खेलते थे, फिर एरिया से खेले, पूरा डीप से खेले, तब जा कर के ऑल इंडिया में गए हम लोग, ऑल इंडिया एसएसबी में। वहाँ पर भी मैंने बहुत खिताब जीते। अच्छा। तो अभी उसके बाद मेरी पोस्टिंग मणिपुर हो गई, जहाँ मैं करीब करीब 5 साल रहा। अच्छा। नागांव के बीच में। अच्छा, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस आपका? वहाँ की लाइफ तो बहुत ही डेंजर है। अच्छा। वो लोग सुबह चावल खाते हैं, उसके बाद शाम को ही चावल खाते हैं। अच्छा। दिन में कुछ खाना नहीं, और उनके हाथ जो पड़ा वो खा लेते हैं। अच्छा। इवन कि वो कहते हैं मौका आए तो हम आदमी को भी खा लेंगे। ऐसे लोगों के बीच में मैं 5 साल रहा। अच्छा। वो मैंने एक डायरी नोट लिखी थी उसके बारे में। अच्छा। वो कहीं गुम हो गई। उसमें मैंने एक एक दिन का लिखा हुआ था, कैसे कैसे ये लोग चलते हैं। अच्छा, तो कैसे गुम हुए वो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई। चलो अभी हम इस बार जब नानी के वहाँ आएंगे तो फिर हम ढूंढेंगे, अगर मिलेगी क्या पता। हाँ, कहीं किसी तो आपको लिखने का भी शौक था? हाँ, मैं लिखता रहता था डेली चर्या। अच्छा। लेकिन फिर डायरी गुम हो गई तो फिर उसके बाद फिर छोड़ दी। अच्छा। उसके बाद अभी मैं 30 साल करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट आ गया। अच्छा, तो उस टाइम पे भी तो नानू आपको मिला था ना कुछ ऑफर? हाँ, मेरे को वहाँ 5 स्टार होटल में एज ए मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से मिल गई थी। नहीं, तो इन एसएसबी में भी तो कुछ ऑफर था, फिर आपने मतलब हाँ, डिस्चार्ज ले लिया? मैं वहाँ से चले आया, कह रहे थे
लेकिन नहीं रहा मैं। उस समय बच्चे थोड़ा बिगड़े करके तो घर आया, अच्छा अच्छा। लेकिन बच्चों उतना नहीं सुधर पाए। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नानू, मतलब आपने अपनी लाइफ में अपना तो 100% दिया ना। हाँ अब वो तो सबकी वो है ना कि वो अपना कितना अपने लिए सोचते हैं। आपने तो अपनी तरफ से 100% किया। तो आपकी रिटायरमेंट कितने साल में, कौन सी ईयर हुई? 1995। अच्छा, मैं 1995 5th पे कमीशन से पहले आ गया, अच्छा। इसीलिए मुझे पेंशन में भी घाटा है। अभी टोटल लगा के मेरी पेंशन 45-46 हजार रुपया है। चलो कोई नहीं, इनफ है नानू। और क्या कहते हाँ, हैं? संतोषम परम सुखम। जो इंसान को कभी हो नहीं सकता। नहीं, मैं तो संतोष कर रहा हूँ, चलो। जितना भी मिले वो ही बहुत कुछ है। चलो, बहुत धन्यवाद अच्छी बात आपका। है। अब मुझे और पूछना है आपसे। हाँ। अभी कहाँ धन्यवाद। बोलिए। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं मतलब आपकी एज अभी कितनी हो गई है? मैं 79 में रन कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए ना नानू, जैसे इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना हाँ, लाइफ में, हाँ। तो आपको कभी ऐसा लगा, अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइफ में ये चीजें करनी चाहिए थी उस समय और ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी? कुछ ऐसा है आपकी हाँ, लाइफ वो में? पुराने बुजुर्गों का कहावत तो है ही, अकल और उम्र भेड़ नहीं होती है। वो तो वो हकीकत है। वो अभी जा करके पता चल रहा है। लेकिन ज़्यादा कोर्सेस और स्पोर्ट्स वगैरह में रहने की वजह से भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाए, क्योंकि उसमें भी आते जाते में काफ़ी खर्चा हो जाता था। बाकी क्या कहें, घर भी पालना था, घर भी बड़ा था, परिवार बड़ा था, बिल्कुल आज तक पाल रहे हैं। बिल्कुल आगे ईश्वर की बिल्कुल सब अच्छा होगा वो तो नानू, कोई ऐसा रिग्रेट आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पछतावा जो आपने को कभी लगता हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था अपने जीवन में, ऐसा कोई चीज है? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर जहाँ तक ड्रिंक का सवाल था, ड्रिंक मैंने घर से ही सीख ली थी। अच्छा। जब मैं भर्ती नहीं हुआ था, मेरे पिता और भैया दोनों फौजी थे, वो लोग पीते थे और मेरे को कहते बोतल भीतर रख के आओ। वो आधी होती थी तो मैं भी एक घूंट मार लिया करता था। अच्छा। वहाँ से मैंने सीख ली। खैर, मैंने ओवरड्रिंक भी किया कभी अपने लाइफ में, लेकिन उतना नहीं। अच्छा। अब तो मैं एकदम लिमिट में हूँ। 2-3 साल से तो साला मेरे को अभी शुगर की प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज का मरीज होने के नाते अब मैं खाली एक आध पैक विस्की शाम को लेता हूँ। मतलब तब भी लेता हूँ? फिर भी लेता ही हूँ। अब डॉक्टर ने कहा रम हम मत लेना, विस्की ले सकते हो। मैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लाइफ में ली है इसलिए हम्म। भी चल रहा है। और आप अभी हमारे जो नए यूथ हैं, आपके नाती पोते हैं, इनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि इनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? हाँ, मैं यही कहता हूँ कि ईमानदारी से रहें, सबसे बड़ी चीज़ है। और किसी से पैसा उधार न ले, उधार सबसे चिंता मत करें कभी। चिंता चिता होती है, बिल्कुल चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, एवर ग्रीन रहना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। तो वो एक गाना सुना दीजिए आप, उसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। गाना तो मेरे को खैर कंठी ऐसा है नहीं बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी हाँ। हमारे पहले जमाने में का गाना था एक, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम मिसाएंगे। गला ही नहीं है आजकल। बहुत अच्छा हो रहा है वो, बहुत अच्छा। जाए कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाए। धन्यवाद।